बात यहाँ पैसा का है ना। आप तो प्रॉपर्टी के लालची निकले, बहुत बड़े लालची निकले आप प्रॉपर्टी के। यहाँ पे बहू किराए पे मकान खोज रही है, वहाँ आप गाड़ी पे गाड़ी खड़ी किए जा रहे हो। अच्छी बात है, अच्छा लगा देखकर, हम लोगों भी खुश हो गए देख करके कि चलो कोई बात नहीं, सपना निकल गई तो खुश तो हो, खुश तो हो। आखिर गाड़ी आ गई, स्कूटी आ गई चलने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास थी नहीं, इसलिए दोबारा स्कूटी आई है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबको निशा सिंह वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है सपना चौधरी की, जो कि सपना चौधरी घर छोड़कर चली आई, यहाँ पे किराए की मकान खोज रही है। वैसे भी वो लड़की कुछ भी लेकर नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी सामान था, ये तो सपना के सासू माँ का खरीदा था, या तो सपना के ससुर का खरीदा था, या तो फिर राजवीर और सूरज खरीदा था। तो राजवीर और सूरज जितने भी चीज़ खरीदे हैं घर के अंदर, जितने भी सामान खरीदे हैं, तो वो उनके बेटे का है, उन पे सपना का कोई अधिकार ही नहीं है। और वो सासू जो खरीदी हैं और उनके पति जो खरीदे हैं, वो तो उनका है ही भाई, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का है। अब जो सपना के पति दोनों खरीदे थे, वो तो उनके बेटे का है। तो इसलिए सपना ने कुछ भी लेकर नहीं आया, वही लेकर वो लड़की आई है, जो कि वो खुद अपने दम पे अपने पैसे से वो खरीदी थी, वही सामान लेकर आई, बकिया कुछ भी नहीं लेकर आई है। एक बात नहीं समझ में आई, इतना आपके पास गाड़ी है, दो दो फोर व्हीलर हैं, दो तीन टू व्हीलर हैं, इतने आपके पास गाड़ी होते हुए भी आपने स्कूटी क्यों खरीद लिया भाई? कितनी खुश हो, कितने हैप्पी हो। तो स्कूटी इसलिए आपने खरीदा कि सपना ने अपना स्कूटी लेकर चली गई, तो इसलिए तुम्हें दूसरा स्कूटी खरीदना पड़ा। रहे कुछ दुनिया को दिखाने के लिए तो नर्वस हो जाते, लेकिन आप नर्वस नहीं हुए। दुनिया के पहले अजूबे हो आप दोनों, कि दो दो बच्चे थे, दोनों बच्चे के खोने के बावजूद भी आपके मन पे मनीलता नहीं है। कहते हैं लोग, एक बच्चा जिसका जाता है दुनिया से ना, तो दिल पत्थर बन जाता है। तो दो बेटे खोए हो तो दिल तो पत्थर बन गया है, दिल नहीं है आप लोगों के अंदर, पत्थर है, पत्थर बैठा हुआ है। और उस पत्थर को आप कब ख़त्म करोगे, कैसे ख़त्म करोगे, तो आपको ही पता है। और किसके लिए इतना कर रहे हो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आरू और आरूही इन दोनों से भी बात नहीं कर रहे हो। दोनों लोग आरू आरूही से बात नहीं कर रहे, ये भी तो आपकी ही अमानत है। आरू आरूही सपना ने मायके से लेकर आई नहीं थी, यहाँ पे आने पे हुई है, उस पर अधिकार आपने क्यों नहीं जताया? क्यों नहीं अपने बच्चे को माना? मानते हैं सपना चौधरी ने गलत है, बुरी है, बहुत ही बुरी है। फिर आरू आरूही कहाँ से बुरी हो गई? वो तो आपके बेटे की अमानत थी, आपके बेटे की अमानत पे उस बच्चों का अधिकार नहीं है। सपना का अधिकार नहीं है तो बच्चों का अधिकार नहीं है। यही से कहते हैं कि सासू खुश नहीं होती है पोती होने पर, पोता होने पर खुश होती है। तो बहू से नहीं खुश हो तो अपने पोतियों से भी नहीं खुश हो तुम। खुशी तो तुम्हें पता ही नहीं खुशी होती क्या चीज़ है। वैसे भी तो ये तो मान लो आज तुम दोनों में बातचीत हुई है, या फिर घर छोड़कर चली गई, रिश्ता टूट गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा सपना चौधरी का उस घर में। शादी कर कर ब्याही कर कर आई थी उस घर के अंदर, पति नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा ही होता ना, तो जो दुनिया में इतनी लड़की विधवा हो चुकी हैं इतनी कम उम्र पे ना, आज उनका कहीं पे ठिकाना नहीं रहता। सपना चौधरी के पास मानते हैं पैसा है, यूट्यूब की कमाई है, तो अपने बल पे मकान ले चुकी है और सब कुछ एडजस्ट कर लेगी, सबको पता है, अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जो गरीब माँ बाप की बेटी हैं और जो गरीब नहीं कमाती हैं बेटियाँ पैसा, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तुम्हारी जैसी अगर सास ससुर मिल जाए तो, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कि कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, किसी का नसीब तो कोई बनता नहीं है। तो जिंदगी की दुनिया की पहला अजूबा हो जो कि बहू का तुम्हारी जैसे सासू होती हैं, जब बहुएं घर में जलकर मर जाती हैं, फांसी लगाकर मर जाती हैं, और लोग कहते हैं कि सासू आप जलाती हैं या नहीं जलाती, सासू कोई देखा नहीं है। लेकिन जब जिसका
आत्मा दुखी होगा तो वही बंदा अपना